नमस्कार। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और अभी मेरे पास हिंदी के चर्चित कवि आशीष त्रिपाठी का काव्य संग्रह है शांति पर्व। आज मैं इसी संग्रह की कुछ कविताओं का पाठ करूंगा। इस संग्रह की पहली कविता है जीना। जीना इस तरह कि डूब सको बच्चों की हंसी के समंदर। जीना इस तरह कि डूब सको बच्चों की हंसी के समंदर में, स्वाद उतरे आत्मा तक उतरे हुए कच्चे आम का। लौटो घर तो दरवाजा उत्सुकता से निहारे तुम्हारा चेहरा। लौटो घर तो दरवाजा उत्सुकता से निहारे तुम्हारा चेहरा और देहरी चूमे पैर। जीना इस तरह कि याद कर सको दोस्तों को और माफ कर सको उन सबको जिन्होंने व्यवहार किया दुश्मन की तरह। जीना इस तरह की याद रहे हर पल, ये धरती छोड़कर जाना है बच्चों के लिए कच्चे अमरूद की तरह गोल और पुष्ट। जीना इस तरह की याद रहे हर पल, ये धरती छोड़कर जाना है बच्चों के लिए कच्चे अमरूद की तरह गोल और पुष्ट। दूसरी कविता है मेरी आत्मा। एकांत में सदियों से खड़ी उदास बूढ़ी इमारतें मेरी आत्मा में बसी हैं। एकांत में सदियों से खड़ी उदास बूढ़ी इमारतें मेरी आत्मा में बसी हैं। मेरी आत्मा में बहती हैं निर्जन से चुपचाप गुजरती नदियां। मेरी आत्मा में बहती हैं निर्जन से चुपचाप गुजरती नदियां। पर्यटन से बाहर छूट गया देश, धरती सा हरियाता है मेरी आत्मा में। पर्यटन से बाहर छूट गया देश, धरती सा हरियाता है मेरी आत्मा में। रात और भोर की संधि में चुपचाप जागते तारे मेरी आत्मा में जगमगाते हैं। अगली कविता इस किताब के शीर्षक से है शांति पर्व। खड़ा होता है जो भी हमारे विरुद्ध, सबसे पहले उसे गाली दो सेकुलर कहकर। खड़ा होता है जो भी हमारे विरुद्ध, सबसे पहले उसे गाली दो सेक्युलर कहकर। जो दुर्जन उठाता है हमारे किसी कार्य या विचार पर प्रश्न, उसके घर भेजो सुयोधन सेना का कोई जवान। उसके हर विचार पर नजर रखो, घृणा पैदा करो उसके प्रति। हो सेना को लगाओ उस पीछे, डर पैदा करो उसके लोगों के मन में। सबसे अधिक जरूरी है साबित करो उसे धर्म विरोधी। इससे भी न चले काम तो उसके राष्ट्र प्रेम पर संदेह पैदा करो लोगों के मन में। यह नुस्खा अचूक है, काम करेगा प्रत्येक परिस्थिति में। हु करने और सुयोधन सेना के डराने से नहीं डरे जो, ऐसा आदमी खतरनाक हो सकता है, उसे देना होगा मोक्ष। ध्यान रखो, किसी भी परिस्थिति में लोगों के मन में उसके लिए सहानुभूति पैदा न हो। पहले एक बूढ़े की हत्या में धोखा खा चुके हैं हम, जारी रखना होगा उसके विरुद्ध प्रचार मृत्यु के उपरांत भी। यह भी याद रखो, उसकी हत्या के बाद का हमारा बयान पहले से तैयार होना चाहिए। हम उसकी हत्या की निंदा करेंगे, साथ ही कहेंगे यह भी उसे अतिवादी विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए था। ऐसी प्रत्येक घटना के बाद राष्ट्र, लोकतंत्र और संविधान की जय के नारे लगाना लाभदायक होता है, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। इस तरह हम चहुओर शांति स्थापित कर देंगे। आप जानते ही हैं हम शांति को कितना महत्व देते हैं। आइए समवेत स्वर में शांति मंत्र का पाठ करें। एक और छोटी कविता है, एक धुन। एक धुन
मेरे भीतर मचल रही है। एक धुन मेरे भीतर मचल रही है, बरसों पहले सुनी, इधर बिसर सी गई। उस धुन को गाते हुए मेरे भीतर ओस की तरह गिर रही है अतीत की एक फांक धीरे धीरे। एक धुन मेरे भीतर मचल रही है, बरसों पहले सुनी, इधर बिसर सी गई। उस धुन को गाते हुए मेरे भीतर ओस की तरह गिर रही है अतीत की एक फांक धीरे धीरे। एक दिन आधा बीता, आज लेकर आया है अपने साथ आधा अनबीता। उस आधे दिन बातों बातों में लगभग रात हो चुकी चाय पी जा रही है आज चुस्कियां लेकर। एक फूल का रंग उस अनबीते से निकलकर आज मेरे भीतर ठंड की धूप की तरह गुनगुना रहा है। स्मृतियों के पेड़ के नीचे पसरी छाया इस धुन की धीमी हवा से नाच सी रही है। मन की धरती पर एक धुन मेरे भीतर चल रही है, एक धुन मेरे भीतर चल रही है। कविता है तुम्हारी याद। सन्नाटा अभी धरती पर गिरकर दरक गया है। सन्नाटा अभी धरती पर गिरकर दरक गया है। एक सितारा अभी खिला है देर रात। सन्नाटा अभी धरती पर गिरकर दरक गया है। एक सितारा अभी खिला है देर रात। एक आंख एकटक देख रही है उसकी ओर, रूठी हुई है यह रात। सन्नाटा अभी धरती पर गिरकर टूट गया है। अगली कविता है उदासियां। पुराने घड़ों के बासी पानी की तरह उदासियां मेरी बातों में बसाती हैं। पुराने घड़ों के बासी पानी की तरह उदासियां मेरी बातों में बसाती हैं। वे न अपने आने की वजह बताती हैं, न ठहरने का पता, न जाने का रास्ता। वे पुराने दोस्त की तरह यूं ही चली आती हैं। मेरी आत्मा का इतिहास भरा है उनके घातों से, उनके हमलों के घाव समय की धूल तले अभी भी जीतेंगे। अगली कविता है तुम्हारा जाना। जैसे कुछ छूटा जाता है हाथ से, जैसे कुछ छूटा जाता है हाथ से, जैसे कुछ उड़ा जाता है फिसल कर हवा में। जैसे कुछ छूटा जाता है हाथ से, जैसे कुछ उड़ा जाता है फिसल कर हवा में। पाँव कांपता है अकेलेपन में, पाँव कांपता है अकेलेपन में। आंखें देखना नहीं चाहती यह दृश्य, पर लालच से देखती रहती हैं दृश्य खत्म होने के बाद। आंखें देखना नहीं चाहती हैं दृश्य, पर लालच से देखती रहती हैं दृश्य खत्म होने के बाद भी। आंखों में बस जाता है अंतिम दृश्य, आंखों में बस जाता है अंतिम दृश्य। पीछे से दिखती है तुम्हारी पीठ और तुम्हारा मुड़कर देखना। पीछे से दिखती है तुम्हारी पीठ और तुम्हारा मुड़कर देखना। अभी थोड़ी देर पहले यह दृश्य जीवित था, गतिमान, अब आंखों में ठहरा है स्मृत सा। जाना और उदासी जुड़वा है। कुछ वर्षों पहले गए थे इस तरह जैसे अभी अभी गई हो। समय के पार से आती है उदासी और जाना जीवित हो जाता है ठीक अभी अभी कटे फल सा ताजा।